हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टिंटन एबे। Lines composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798। ये कंप्लीट टाइटल है इस पोएम का, जिसे हम कहते हैं टिंटन एबे। इस पोएम को लिखा है ब्रिटिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ 23 साल के थे जब उन्होंने वाई वैली, वाई रिवर को फर्स्ट टाइम विजिट किया। उसके बाद 5 साल के बाद वो उस वैली में, उस रिवर में दोबारा वापस गए और वहां पर उन्होंने इस पोएम को लिखा। इसे हम कहते हैं टिंटन एबे। ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के फेमस वर्क लिरिकल बैलेड्स की लास्ट पोएम है। लिरिकल बैलेड्स को विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने दोस्त और फेलो एसटी कॉलरिज के साथ लिखा था 1798 में। तो इस वर्क की ये फाइनल पोएम है टिंटन एबे। तो पहले हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 years have passed, 5 साल गुजर चुके हैं। 5 summers, 5 गर्मियों के मौसम। with the length of 5 long winters, और 5 लंबे सर्दियों के मौसम। एंड अगेन आई हियर, और मैं दोबारा सुन सकता हूँ। these waters, इन पानी, बहते हुए पानियों को। rolling, जो कि गुजर रहे हैं। फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, अपनी पहाड़ी रस्तों से। विद अ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, अपनी नर्म आवाज के साथ गुनगुनाते हुए। वंस अगेन, एक दफा फिर। डू आई बीहोल्ड, मैं देख सकता हूँ। दीज स्टीप, इन ढलवानी। एंड लॉफ्टी, और बुलंद लंबे क्लिफ्स, चट्टानों को। दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन, और फिर एक अलग थलग से नज़ारे को। इम्प्रेस थॉट्स ऑफ मोर डीप सिक्लूजन, जो कि दिखाती हैं अपनी सोच गहरी तन्हाई की। एंड कनेक्ट, और मिलाती है द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, इस जमीन को आसमान के साथ। द डे इज कम, वो दिन आ चुका है। व्हेन आई अगेन रीपोज, जब मैं एक दफा फिर आराम से। हियर, यहाँ पर। अंडर दिस डार्क साइकमोर, इस गहरे इंजीर के दरख्त के नीचे। एंड व्यू, और देख सकता हूँ। दिस प्लॉट्स, ये खेत। ऑफ कॉटेज ग्राउंड, ये जमीनों को। दीज ऑर्चर्ड टफ्ट्स, और ये बाग के गुच्छों को। विच एट दिस सीजन, जो कि इस मौसम में। विद देयर अनराइप फ्रूट्स, अपने कच्चे फलों के साथ। आर क्लैड, वो मलबूस हैं। इन वन ग्रीन ह्यू, एक ही सब्ज रंगत में। एंड लॉज देमसेल्व्स, और फिर मिल जाते हैं। माइड ग्रोव्स एंड कॉप्सिस, अपनी नालियों के अंदर, अपनी जड़ी बूटियों के अंदर। वंस अगेन आई सी, मैं एक दफा फिर देख सकता हूँ। दीज हैज रोज, ये बाढ़ की कतारों को। हार्डली हैज रोज लिटिल लाइन्स, इन लंबी कतारों को। ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, इन खुश मजाज दरख्तों को, जो कि जंगलों के अंदर फैले हुए हैं। दीज पेस्टोरल फार्म्स, और इन हरे भरे खेतों को। ग्रीन टू द वेरी डोर एंड रेथ्स ऑफ स्मोक, जिनकी हरियाली हर तरफ फैली हुई है। एंड रेथ्स, और चद्दर। ऑफ स्मोक, धुएं की। सेंट अप, वो मिलती है। इन साइलेंस, खामोशी से। फ्रॉम अमंग द ट्रीज, इन दरख्तों के अंदर से। विथ सम अनसर्टन नोटिस एज माइट सीम, ऐसे लगता हो जैसे कोई बगैर नोटिस के बैठा हो। ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स, आवारा रहायशियों के। इन द हाउसलेस वुड्स, इन बेघरी लकड़ियों के अंदर, जंगलों के अंदर। और ऑफ सम हर्मिट्स केव, या फिर किसी जोगी की गार से। वेयर बाय हिज फायर, जहां पर वो आग जला रहा हो। द हर्मिट सिट्स अलोन, और वो जोगी अकेला हो। अब राइटर यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 साल गुजर चुके हैं जब वो पहले यहाँ पर आया था, इस खूबसूरत वादी के अंदर। और वो कह रहा है 5 साल के बाद भी ये नज़ारा वैसे का वैसा है, खूबसूरत। और वो इन दरख्तों के नीचे बैठकर देख सकता है इन खूबसूरत नज़ारों को, कैसे ज़मीन आसमान के साथ मिल रही है। किस तरह से हरे भरे जो दरख्त हैं, उन्होंने कैसा खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। और फिर वो उन फलों को देख सकता है जो कि अभी पके नहीं हैं।
और वो उन वादियों को देख सकता है जो इतनी खूबसूरत हैं। उसके बाद वो कहता है कि इसमें से, इन दरख्तों के अंदर से धुआं उठता महसूस करता है। वो शायद वो किसी ऐसे इंसान के बारे में बताता है जो कि यहाँ पर बसा हुआ है, जो कि होमलेस है, बेघर है, या फिर ये धुआं उस जोगी के बारे में बताता है जो किसी गार में अकेला बैठा हुआ है। तो राइटर मेनली उस खूबसूरती को बयान कर रहा है जो 5 साल के बाद उसने दोबारा से देखी है और वो वहां पर आकर बहुत ज्यादा खुश है। उसके बाद है These beauteous forms, ये खूबसूरत शक्लें, through a long absence have not been to me, ऐसा लगता है कि मैं बहुत लंबे अरसे से नहीं, बहुत कम ही वक्त के बाद यहाँ आ गया हूँ। As is a landscape, जैसे कि कोई नज़ारा हो, to a blind man's eye, किसी अंधे इंसान की आंखों के लिए। But often in lonely rooms, उन बंद कमरों में, and mid the din, और उस शोर के अंदर, मतलब ये कि जो शहर का शोर है और बंद कमरे हैं, उनके अंदर वो इस खूबसूरती को भी महसूस कर सकता है। ऑफ टाउन्स, उन कस्बों की, एंड सिटीज़, और शहरों की। आई हैव ओड टू देम, मैं वहाँ पर भी रहकर इन्हें महसूस कर सकता था। इन आवर्स ऑफ वेयरीनेस, उस थकावट के लम्हों में। सेंसेशन स्वीट, ये खूबसूरत एहसास मेरे साथ था। फेल्ट इन द ब्लड, जो मैं अपने खून में महसूस कर सकता था। एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट, और इसकी खूबसूरती मेरे दिल में बसी हुई थी। एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड, और मेरे दिमाग के ऊपर एक नज़ारा था जो छपा हुआ था। विद ट्रैंक्विल, ये पुरसकून, रेस्टोरेशन, वापसी का। फीलिंग्स टू, ये एहसासात भी। ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेयर, जो कि खूबसूरत नज़ारे हैं खुशी के। Such perhaps, ऐसे के शायद, as have no slight of trivial influence, कि कोई थोड़ा सा मामूली सा भी असर on that best portion of a good man's life, इंसान के उस छोटे सी जिंदगी के लम्हे पर हो। तो राइटर क्या कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी के वो लम्हे जो शहर में गुजरे हैं, वहाँ भी मेरे पास यादें थी इस खूबसूरत वादी की। His little nameless unremembered acts, और उसके बेमायनी जो काम थे, ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी के, एंड ऑफ लव, और मोहब्बत के। नॉर लेस आई ट्रस्ट, मुझे यकीन है। टू देम आई मे हैव ओड, कि मैं मकरूज हूँ। अनदर गिफ्ट, एक और तोहफे का, कि मैंने जो भी काम किए वो मेरी इस दिल के अंदर मोहब्बत थी जो ये मैं यहाँ से लेकर गया और शहर के अंदर मैंने लोगों पर बरसाई। ऑफ अस्पेक्ट, वो पहलू, मोर सबलाइम, जो बहुत ज़्यादा शानदार थे। दैट ब्लेस्ड मूड, और वो मुबारक मजाज। इन विच द बर्डन, जहाँ पर बोझ, ऑफ द मिस्ट्री, उस राज का। इन विच द हैवी एंड द वियरी वेट, जहाँ पर मेरे पास इस भारी और थका हुआ वजन था। ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ड, इस बेमायनी दुनिया का। इज लाइटेंड, वो रोशन हुआ। दैट्स ए रेन एंड ब्लेस्ड मूड, ये पुरसकून और मुबारक मेरा मजाज। इन विच द अफेक्शंस, जिसके अंदर शफकत, जेंटली लेड अस ऑन, मुझे उसने हमवार रखा, मुझे उसने आगे जाने पर मजबूर किया। Until the breath of this corporeal frame, जब तक के सांस इस जिस्मानी ढांचे की बरकरार थी। तो राइटर यहाँ पर क्या कह रहा है? राइटर कह रहा है कि मैं इस खूबसूरत वादी से जब शहर वापस लौटा था तो तब भी इसकी खूबसूरत यादें मेरे साथ थीं और उन यादों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी के लम्हे गुजार लेता था। मैं लोगों के साथ प्यार से, मोहब्बत से पेश आता था क्योंकि इन यादों की, इन खूबसूरत वादियों के नज़ारे मेरे दिमाग में छपे हुए थे। इसीलिए मैं लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आता था क्योंकि ये खूबसूरत नज़ारों की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर थी और ये थकावट के लम्हों में मेरे बहुत ज़्यादा काम आती थी। उसके बाद है एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, और यहाँ तक कि हमारी जिस्मानी खून की हरकत ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, बंद हो जाए। वी आर लेड अस्लीप, और हम सो जाएं इन बॉडी, जिस्म के अंदर, एंड बिकम अ लिविंग सोल, और फिर हम एक रूह बन जाएं जो हमेशा जिंदा रहे। While with an eye made quiet by the power, जहाँ उसकी आंखें खामोश हो गई हैं by the power of harmony,
इस हम आहंगी की ताकत से, एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, और इस गहरी ताकत से जो कि खुशी की है, वी सी इनटू द लाइफ ऑफ द थिंग्स, हम इन चीज़ों की जिंदगियों में ये खुशी को महसूस कर सकते हैं। इफ़ दिस बी वट बट अ वेन, अगर ये हो एक बेकार बिलीफ, यकीन, yet oh how often in darkness and amid the many shapes, इस गहराई के अंदर, इस नज़ारों के अंदर और बहुत सारी शक्लों के अंदर, इस तारीकी के अंदर, of joyless day light, इस अफसुर्दा दिन की रोशनी में, when the fretful stir, जब परेशानी हलचल मचा दे, अनप्रॉफिटेबल, और वो हलचल बेसूद हो, and the fever of the world, और इस दुनिया का बुखार, have hung upon the beatings of my heart, वो इन्हिसार हो जाए मेरे दिल की धड़कनों पर। How often in spirit, मैं अपने रूह के अंदर, have I turned to thee, मैं तुम्हारी तरफ लपका। Oh sylvan why, ओ दरिया और river, thou wanderer through the woods, जो कि तुम आवारा हो, इन दरख्तों के अंदर लपके हुए हो, इसके अंदर बिखरे हुए हो। How often has my spirit turned to thee, कितनी बार मेरी रूह तुम्हारी तरफ माइल हुई। And now, और अब, with gleams, झलक के साथ, of half extinguished, आधी बोझल thought, जिंदगी की सोच की, with many recognitions, और बहुत सारी पहचान, dim and fate, जो अभी भी मध्यम हो, and somewhat of a sad perplexity, और ये अफसुर्दा जो उलझन है, द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स, और फिर मेरे दिमाग के अंदर वो नज़ारा दोबारा आता है। वाइल हियर आई स्टैंड, जब यहाँ मैं खड़ा हूँ, नॉट ओनली विद द सेंस, ना कि सिर्फ एहसास के साथ, ऑफ प्रेजेंट प्लेयर, इस मौजूदा खुशी के, बट विद द प्लीजिंग थॉट्स, बल्कि उन खुशगवार सोचों के साथ, दैट इन दिस मोमेंट, जो कि इन लम्हों में, देयर इज़ लाइफ एंड फूड, जो कि ज़िंदगी और खुराक की तरह है, फॉर फ्यूचर ईयर्स, उन आने वाले सालों में, एंड सो आई डियर टू होप, और फिर मैं हिम्मत करता हूँ यकीन करने की, उस उम्मीद करने की। अब राइटर यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरे जो दिमाग है इसके ऊपर ये नज़ारे जो हैं ये छप जाएंगे। अब मैं यहाँ पर हूँ इस मौजूदा हालत में, मैं हर चीज़ को देख सकता हूँ, ये मेरे लिए ज़िंदगी है। मेरी जो रूह है वो इन नज़ारों की तरफ जाती है, माइल होती है। जब मैं शहर के अंदर होता हूँ तब भी मैं इन नज़ारों को याद करता हूँ, और अब भी जब मैं यहाँ मौजूदा हालत में हूँ तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और जब मैं वापस चला जाऊँगा तो फिर इन नज़ारों की खूबसूरती को अपने साथ ले जाऊँगा और इनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। Though changed no doubt from what I was when first, और फिर मुझे यकीन है कि मैं बदल गया हूँ, मैं पहले जैसा नहीं हूँ। I came among these hills, जब मैं इन पहाड़ों में पहले आया था, when like a roe, जब मैं वो एक हिरन की तरह था। I bounded over the mountains, जब मैं छलांग लगाता था इन पहाड़ों पर, by the sides of the deep rivers, और इन गहरे दरियाओं की साइडों पर, and the lonely streams, और इन तन्हा वादियों के अंदर, wherever nature led, जहाँ कहीं भी कुदरत जाती थी, more like a man, उस आदमी की तरह, flying from something that he dreads, उस चीज से दूर भाग रहा हो जिसका उसे खौफ हो, that one who sought the thing he loved, और उसकी तरह जिसे वो चीज पसंद हो और वो वहां पहुंच जाए। For nature, ये कुदरत, the coarser players of my boyish days, ये आम सी खुशियां हैं मेरे नौजवान दिनों की, and their glad animal moments all gone by, और फिर मेरे वो नौजवान जिंदगी की यादें सब खत्म हैं। To me was all in all, और मेरे लिए वही सब कुछ था। I cannot paint, जिसे मैं रंग नहीं भर सकता, जिसको मैं पेंट नहीं कर सकता। What then I was, मैं तब क्या था। The sounding cataract, वो धुंधलापन मुझे याद है। Haunted me, वो मुझे खौफ ज़दा करता था। Like a passion, एक जज्बे की तरह। The tall rock, इस पहाड़ियों की तरह, इन पत्थरों की तरह। The mountain, उन पहाड़ों की तरह। And the deep and gloomy wood, और ये गहरे उदास जंगलों की तरह। Their colors, उनके रंग, and their forms, और उनकी शक्लें, were then to me, मेरे लिए तब थी, an appetite, एक भूख, a feeling, एक एहसास, and a love, और एक प्यार, that had no need of a remoter, एक दूर दराज खुशी वाले इंसान के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं।
बाई थॉट सप्लाइड नोर एनी इंटरेस्ट, और मेरी उस सोच ने मुझे कोई दिलचस्पी फराहम नहीं की। अनबोरोड फ्रॉम द आई, और वो मकरूज नहीं है आंखों पर। द टाइम इज पास्ट, और वो वक्त गुजर चुका है। एंड ऑल इट्स एकिंग, और उसकी दुखती जॉयज खुशियाँ आर नाउ नो मोर, वो भी अब मेरे साथ बाकी नहीं हैं। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, और उसके चकरा देने वाले जज्बे, नॉट फॉर दिस फेंट आई नॉर मोर्न, ना ही मुझे वो मध्यम से याद हैं, ना मैं उन पर मातम करता हूँ, नॉर मरमर, ना मैं वो गुनगुनाता हूँ। अदर गिफ्ट्स, और दूसरे तोहफे, हैव फॉलोड, उन्होंने मेरी पैरवी की। फॉर सच लॉस, इस खो देने के साथ, आई वुड बिलीव, मेरा यकीन है। अब राइटर यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब वो नौजवान था तो इन पहाड़ों के अंदर वो एक हिरन की तरह दौड़ता भागता था, लेकिन वो नौजवान जवानी के दिन ऐसे थे जो दुख भरे थे। वहाँ पर लम्हे दुखों से भरे हुए थे। वो इन खूबसूरत वादियों के अंदर रहता ज़रूर था, लेकिन इनकी खूबसूरती को अपनी रूह में महसूस नहीं कर पाता था। लेकिन अब वो दिन गुजर चुके हैं, वो दिन उसके साथ नहीं है, उसकी जवानी गुजर चुकी है, इसलिए अब के दिन वो खूबसूरती से महसूस करेगा, उनकी खूबसूरती को अपनी रूह के अंदर महसूस करेगा, और फिर आने वाले वक्त में उन लम्हों के साथ, अपने दिमाग में बसे उन लम्हों के साथ वो अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा। उसके बाद है अबंडेंट रिकम्पेंस, और वो वाफिर मुआवजा। फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर, जो कि मैंने सीखा है इस कुदरत की तरफ देखने का। नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ, और वो नौजवानी का वक्त, बट हियरिंग ऑफन टाइम्स, और फिर अक्सर औकात द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, वो अफसुर्दा मौसीकी इंसानियत की। नॉर हार्श, ना सख्त, नॉर ग्रेटिंग, ना कि जाली, दो ऑफ एम्पल पावर, चाहे वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, टू चास्टन, वे काबू कर ले, एंड सब ड्यू एंड आई हैव फेल्ट, कि वो काबू कर ले जैसा कि मैं महसूस करता हूँ, मेरे एहसास को काबू कर ले। अ प्रेजेंस, एक मौजूदगी, दैट डिस्टर्ब्स मी, जो मुझे परेशान करती थी, विद द जॉय, खुशी के साथ, ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, इन बुलंद सोचों के, अ सेंस, एक सोच, सब्लाइम, जो कि बेहतरीन थी, ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, जो कि मिलने से बहुत ज़्यादा बुलंद थी, हुज ड्वेलिंग, जिसकी रहाइश, इज़ द लाइट ऑफ सेटिंग सन्स, इन ये सूरज है उनकी रहाइश, एंड द राउंड ओशन, और ये समंदर, एंड द लिविंग एयर, और ये जिंदा हवा, एंड द ब्लू स्काई, और ये खूबसूरत आसमान, एंड इन द माइंड ऑफ मैन, और फिर इंसान के दिमाग में, अ मोशन, एक हरकत, एंड अ स्पिरिट, और एक रूह, दैट इम्पेल्स, जो कि उकसाती है, ऑल थिंकिंग थिंग्स, तमाम सोचने वाली चीज़ों को, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट, और तमाम सोचों को, तमाम चीज़ों को, एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, और फिर तमाम सोचों के अंदर से वो गुजरती है। Therefore am I still a lover of the meadows and the woods, अगरचे मैं पुजारी हूँ इस सब्ज़ाज़ार का, इन जंगलों का, एंड माउंटेन्स, और इन पहाड़ों का, एंड ऑफ ऑल दैट वी behold, और उन तमाम चीज़ों का जिन्हें हम देखते हैं, फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, इस सब्ज ज़मीन से, ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड, और ये खूबसूरत दुनिया, ऑफ आई एंड एयर, जिसे हम आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं, बोथ व्हाट दे हैव क्रिएट, वो के जो अभी आदि पैदावार है, एंड व्हाट परसीव, और जो हम समझते हैं, वेल प्लीज टू रिकग्नाइज, और वो जानने में बहुत ज़्यादा खुशगवार है, इन नेचर, कुदरत में, एंड द लैंग्वेज ऑफ सेंस, और एहसास की ज़बान में, द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स द नर्स, वो मेरी तरह ऐसे है जैसे मेरे लिए वो एंकर है, मेरे लिए वो नर्स है, उसने मेरी नशोनुमा की है। तो राइटर यहाँ पर क्या कह रहा है कि वक्त के साथ साथ मेरे अंदर एक फ़ोर्स महसूस कर सकता हूँ मैं, वो फोर्स जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस नेचर की खूबसूरती को अपने अंदर महसूस करूँ। ये फोर्स एक इंसान की तरह है जिसने मेरी नशोनुमा की, जिसने मुझे सिखाया कि इस खूबसूरत ज़िंदगी के इन नज़ारों को किस तरह से इनसे मोहब्बत करनी है, कैसे अपने दिमाग में इस नज़ारे को लेना है और फिर इन नज़ारों की खूबसूरती को अपने अंदर महसूस करना है। मैं अब अपनी रूह के अंदर इन नज़ारों को महसूस कर सकता हूँ, मैं इनको पढ़ सकता हूँ, मैं इनसे सीख सकता हूँ।
ये इसी तरह है जैसे एक इंसान हो जो कि एक बच्चे की परवरिश करता हो और उसे बड़ा करता हो। तो इस नेचर के अंदर भी मैं वैसे ही महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद है द गाइड, रहनुमा, द गार्डियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल, जो कि मुहाफिज है मेरे दिल का और मेरी रूह का, ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग, और मेरे इखलाक का। नॉर पर चांस, अब कोई इम्कान नहीं है। इफ़ आई वर नॉट द स्टार्ट, चाहे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। शुड आई द मोर सफ़र माई जेनियल स्पिरिट्स टू डिके, जितना ज़्यादा मैं सफ़र करूँगा उतना ज़्यादा मेरे लिए ये खुशगवार होगा। मतलब ये कि राइटर कह रहा है कि चाहे मैं कुदरत के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था पहले, लेकिन अब मैं जान गया हूँ। For thou art with me here upon the banks, क्योंकि तुम यहाँ मेरे साथ हो इन किनारों पर, of this fair river, इन दरिया के। Thou my dearest friend, तुम मेरे प्यारे दोस्त। My dear dear friend, तुम मेरे प्यारे दोस्त। And in thy voice I catch, और तुम्हारी आवाज़ में the language of my former heart, मेरे साबिक दिल की ज़ुबान को मैं पकड़ सकता हूँ। And read, और पढ़ सकता हूँ my former pleasures, अपनी पहली खुशियों को। इन द शूटिंग लाइट्स, इन दिन के नज़ारों में। ऑफ द वाइल्ड आइज, इन आंखों से लिए गए। ओ येट अ लिटल वाइल मे आई बी होल्ड इन दी वट आई वॉज वंस, और फिर इन लम्हों में मैं देख सकता हूँ अपने आप को जो कि मैं पहले था। माई डियर डियर सिस्टर, मेरी प्यारी बहन। एंड दिस प्रेयर आई मेक, ये दुआ जो मैं कह रहा हूँ। नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बेट्रे, और ये जानते हुए कि कुदरत ने कभी बेवफाई नहीं की। द हार्ट दैट लव्ड हर, ये दिल जो उससे मोहब्बत करता था। इट इज़ हर प्रिविलेज, ये उसके लिए एक एजाज़ है। थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ, ये तमाम साल हमारी ज़िंदगी के। टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, जो हमने खुशियों के साथ भरे। फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड दैट इज़ विद इन अस, कि हम बता सकते हैं उस दिमाग को जो हमारे अंदर है। सो इम्प्रेस, और मुतासिर करे। विद क्वाइटनेस, खामोशी से। एंड ब्यूटी, और खूबसूरती से। एंड सो फीड विद लॉफ्टी थॉट्स, और उन बुलंद सोचों के साथ पाल सके। दैट नीदर इविल टंग्स, ना कि उन बुरी जबानों के साथ। रैश जजमेंट्स, और ये जल्दबाज के अंदर की गई बातें। नॉट द स्नीयर्स ऑफ सेल्फिश मैन, ना कि वो तंज उन खुद गर्ज आदमियों के। नॉर ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेस इज, ना ही कोई आदाब जहाँ पर कोई मेहरबानी ना हो। नॉर ऑल द ड्रेरी इंटरकोर्स, ना ही ये खौफनाक मेल जोल ऑफ डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी का। शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस और डिस्टर्ब, ना ही कभी हमारे खिलाफ जाएगा और ना ही हमें तंग करेगा। हमारी खुशगवार, आवर चीयरफुल, हमारे खुशगवार फेथ ईमान को। दैट ऑल विच वी बिहोल्ड, जो कि हम देख सकते हैं। इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, ये बरकतों से भरा हुआ है। देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी, और फिर इस खूबसूरत चांद को चमकने दो। इन दाई सॉलिटरी वॉक, अपनी इस तन्हा वॉक के अंदर जो कि तुम अकेली कर रही हो, अकेले चलते हुए इस चांद को चमकने दो। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री, और फिर इन धुंधले हवाओं को, ये पहाड़ी हवाओं को आज़ाद कर दो। टू ब्लो अगेंस्ट दी, कि ये आज़ादी से तुम्हारे ऊपर चले। एंड इन आफ्टर ईयर्स, और फिर आने वाले सालों में। when these wild ecstasies, जब ये जंगली मौजें shall be matured, जब ये बड़ी हो जाएंगी, जब वक्त गुजर जाएगा। into a sober pleasure, इस पुरसकून खुशी के अंदर। when thy mind, जब तुम्हारा दिमाग shall be a mansion for all lovely forms, इन खूबसूरत नज़ारों के लिए एक घर होगा, एक महल की तरह होगा। thy memory be as a dwelling place, और फिर तुम्हारी यादें इनके लिए रहाइश होंगी। for all sweet sounds, ये खूबसूरत मीठी आवाज़ें। and harmonies, और आवाज़ें हम आहंगियाँ। और then if solitude, अगर अकेलापन, और fear या डर, और पेन या दर्द, और grief या गम should be thy portion, तुम्हारे हिस्से में आया। with what healing thoughts of tender joy, और फिर इन नाजुक खुशियों की सोचें। while thou remember me, और फिर तुम मुझे याद करोगी। and these my exhortations, और फिर मेरी ये नसीहतें। nor perchance,
और ना ही इत्तफाकन इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर, मैं वहां हुआ जहां मैं ना सुन सका। दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज, नॉर कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आईज दिस ग्लीम्स, और ना ही तुम्हारी खूबसूरत आंखों से इन नज़ारों को देख सका। ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस, गुजरे हुए जिंदगी की। विल दाउ देन फॉरगेट, क्या तुम फिर भूल जाओगी। दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, के इन किनारों पर, इन खूबसूरत वादियों के किनारों पर। तो राइटर यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुदरत जो है वो इंसान के गमों को भर देती है। वो अपनी बहन के लिए दुआ करता है कि वक्त के साथ जब तुम आगे बढ़ जाओगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें याद आएंगे ये दिन, वो दिन जो तुमने कुदरत के साथ गुजारे। ये खूबसूरत लम्हे तुम्हारे दिमाग के अंदर रहेंगे, तुम्हारे दिल में ये रहाइश पजीर होंगे, और फिर तुम इन लम्हों को याद करके अपने गमों को भुला दोगी, अपने आंसुओं को भुला दोगी, और तुम खुश हो जाओगी, क्योंकि ज़िंदगी इन्हीं लम्हों के साथ तुम गुजार सकोगी। ये लम्हे बहुत खूबसूरत हैं और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे मैं तब तुम्हारे साथ ना भी हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा ये लम्हे याद आएंगे और इनके साथ तुम खुश हो जाओगी। उसके बाद है वी स्टूड टुगेदर, जहां हम इकट्ठे खड़े हुए, एंड दैट आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर, कि मैं इस नेचर को, इस कुदरत की इबादत करता हूँ। हितर केम अनवेयर्ड, और फिर अनथक हम यहाँ आए। इन दैट सर्विस, इसकी खिदमत में। रादर से विद वार्मर लव, हम इस मोहब्बत के साथ ये कहेंगे, और विद फार डीपर ज़ील, और फिर उस गहरे जोश के साथ। ऑफ हॉलियर लव, उस पाक मोहब्बत के। नॉर विल दाउ देन फॉरगेट, क्या फिर तुम नहीं भूलोगी। दैट आफ्टर मैनी वॉन्डरिंग्स, के बहुत ज़्यादा आवारगियों के बाद। मैनी ईयर्स, बहुत ज़्यादा सालों के साथ। ऑफ एब्सेंस, इस गैर मौजूदगी के। दी स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, ये चट्टानें और बुलंद पहाड़ियाँ। एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप, और ये खूबसूरत हरे नज़ारे। वर टू मी, मेरे लिए थे। मोर डियर, बहुत अजीज। बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई सेक, अपने लिए और सिर्फ अपने लिए। अब राइटर यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम वो वक्त याद करोगी जब हम इन पहाड़ों के दरमियान गुजरते थे, यहाँ खड़े थे और इन खूबसूरत वादियों के नज़ारे ले रहे थे। हमें मोहब्बत थी इससे, ये मोहब्बत हमारे दिलों में बस जाएगी, और फिर हम याद करेंगे कि किस तरह से हम नेचर के पास गए, उसकी इबादत की, उसकी खिदमत की, और उस इबादत को अपने दिल में बसा लिया, और उसके बाद आज तक हम उसको याद करते रहे अपने लिए। और क्योंकि नेचर खुद ही इतनी खूबसूरत है तो वो याद करने के काबिल है। तो ये था टेक्स्ट इस पोएम का। अब इस पोएम का हम एनालिसिस कर लेते हैं। ये पोएम किस चीज के बारे में है? ये पोएम है इज अबाउट द रेस्टोरेटिव पावर ऑफ नेचर, कि नेचर किस तरह से रिस्टोर करने की पावर रखती है। ये पोएम तब लिखी गई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दरमियान बहुत सारे देहाती एरियाज जो थे वो इंडस्ट्रीज में चेंज किए जा रहे थे, वो लोगों के कब्जों में आ रहे थे, वहाँ इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी। तो राइटर एक ऐसी जगह पर जाता है जहां वो कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को फील कर सकता है, उन्हें महसूस कर सकता है। राइटर कहता है कि जो शहरी जिंदगी है वो दुखों से भरी हुई है। शहर के अंदर इंसान बहुत तन्हा होता है, लेकिन कुदरत के अंदर ये पावर है कि वो इंसान की उस दुख को, उस तन्हाई को भर सकती है। कुदरत ये पावर रखती है, वो फोर्स रखती है कि वो इंसान की तन्हाई को ख़त्म कर सकती है। इंसान जब कुदरत के अंदर वक्त गुजारता है और उसके बाद जब शहरी ज़िंदगी में वापस आता है, तब भी वो उन लम्हों को याद करके अपने दुखों को भूल सकता है। कुदरत के जो लम्हे हैं वो इंसान अपनी रूह के अंदर महसूस कर सकता है, वो उनकी एक पिक्चर बना लेता है अपने दिमाग में, और फिर जब उस जिंदगी में वो तन्हा होता है, परेशान होता है, वो गमज़दा होता है, तो उन लम्हों को याद करता है और अपने गम को भूल जाता है। तो कुदरत हर इंसान के लिए एक हीलिंग पावर रखती है। वो अपनी बहन को भी दुआ देता है कि जब आने वाले वक्त में तुम इस दुनिया के अंदर मगन हो जाओगी, इस शहरी जिंदगी के अंदर तुम अकेली पड़ जाओगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुदरत की दुनिया तुम्हें खुश कर देगी। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो एक पिक्चर है इस कुदरत की, वो तुम्हारे दिल के इस गम को भर देगी
और तुम वक्त के साथ अपनी जिंदगी को खूबसूरती के साथ गुजार सकोगी। तो राइटर कह रहा है कि अपने दिमाग के अंदर उन यादों को रखना हमेशा के लिए, ताकि वो तुम्हारे लिए भी फायदेमंद हो, और क्योंकि वो यादें याद रखने के काबिल हैं इसलिए भी उन्हें हमेशा तरोताज़ा रखना। तो राइटर मेनली नेचर की खूबसूरती को बयान कर रहा है और बता रहा है कि नेचर के अंदर एक हीलिंग पावर होती है जो इंसान को उसके दुखों से दूर ले जाती है। तो ये है ये पोएम टिंटन एबे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस पोएम की। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।